नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और दिल को छू लेने वाली है, जिसका नाम है किसान की बेटी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती के लिए इतनी छोटी सी जमीन थी कि उसकी फसल बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन वह राजा के पास गया अपनी समस्या लेकर। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक छोटी सी ओखली मिली, जिसमें कि हम मसाले वगैरह कूटते हैं। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना होगा। किसान की बेटी समझदार थी। बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है ना। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांग ली तो आप क्या करेंगे। आप इस ओखली को अपने ही पास रख लीजिए। लेकिन किसान को यह बात गवारा नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा को अधिकार भी नहीं। वह हमसे मूसल भला क्यों मांगेंगे। वह दूसरे ही सुबह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसल अपने ही पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न तो उसे ढंग से खाना मिलता था और न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया था। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा के दरबार में बुलाया गया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सुख से रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। तो दोस्तों, आपको आज की छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।